तो आइए आज का क्लास हम फिर से शुरू करते हैं। और कल हमने सीख लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। ये दो टॉपिक हमने कल सीख लिया था। तो ये जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है विभव, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे? विद्युत विभव के महत्वपूर्ण बिंदु। विद्युत विभव के, मैं लिख दूं, विद्युत विभव के महत्वपूर्ण बिंदु। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं विद्युत विभव के बारे में? तो पहली बात देखिए, जब आप इसके फॉर्मूला पे गौर कीजिएगा, विभव का फॉर्मूला क्या था? तो कार्य प्रति एकांक आवेश, है ना। तो यहाँ देखिए बच्चे, कार्य भी एक अदिश राशि है और आवेश भी एक अदिश राशि है, दोनों एक अदिश राशि है। तो जो इससे हमको प्राप्त होगा विभव, वो भी क्या होगा? वो भी एक अदिश राशि होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट बात इससे हमें ये निकला कि विभव एक अदिश राशि है ना। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी माने अदिश राशि। ये अदिश राशि है बच्चों, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दूसरी बात देखिए, यहाँ जो हम कार्य देखते हैं, ये कार्य विद्युत बल के द्वारा नहीं देखा जाता है। मैंने कल ही पढ़ाया था, ये जो कार्य देखा जाता है ये बाह्य बल का देखा जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो आपको जो आंसर आएगा ना, उसमें माइनस प्लस का अंतर आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि आखिर ये आंसर गड़बड़ाया तो कहाँ गड़बड़ाया, ठीक है। और पता ही आपको नहीं चलेगा। इसलिए यह देखना, यह समझना अति महत्वपूर्ण है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्य होगा वो बाह्य बल का देखना है, ठीक है। कार्य बाह्य बल का लिया जाता है, ये बस समझने की बात है, ठीक है। ऐसा पूछेगा नहीं, ये समझने की बात है। का लिया जाता है वर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज कंसीडर्ड, डी कंसीडर्ड। वर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कंसीडर्ड। एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा, उसी को माना जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का कार्य को नहीं मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा बात। तीसरा बात, अच्छा, ये जो कार्य होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट डॉट एस वेक्टर, है ना। तो ये बल कौन सा होगा? बाह्य बल, एक्सटर्नल, तो ई एक्स टी लगा दिए। और यहाँ देखिए विस्थापन देखा जाता है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है विस्थापन, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो आप वर्क नापेंगे तो वो विस्थापन पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। अब ये पथ विस्थापन क्या है समझो, ए बी, है ना। एक थे मिस्टर उच्च के, ये उचक के गए। एक थे मिस्टर पच के, ये पचक के गए, ये पचक के गए, ठीक है। और एक थे मिस्टर लंगड़े, ओई 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 ओई, चलिए इस तरह से गए। तो तीन आदमी थे, एक, दो, तीन।
तीनों ने बच्चे अलग अलग दूरी तय किया है ना। ये जरूर कुछ ज्यादा चला होगा, मुड़मुड़ा के गया है ना, कोई कम चला होगा, कोई ज्यादा चला होगा, लेकिन तीनों का विस्थापन बराबर है। तीनों ए बिंदु से बी बिंदु पर गए हैं, तो तीनों का विस्थापन बराबर है, इसलिए तीनों ने कार्य भी बराबर किया, है ना। इसके पथ पर निर्भर नहीं करता है कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, कार्य वर्क जो है विस्थापन पर निर्भर करता है, कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। और 1 2 3 तीनों का विस्थापन बराबर है, इसलिए कार्य भी बराबर होगा। वर्क डन पहला का देखिए, वर्क डन दूसरा का देखिए, या वर्क डन तीसरा का देखिए, तीनों का वर्क डन बराबर है। इस कारण से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कार्य कहे चाहे विभव कहे, विभव निर्भर करता है कार्य पे और कार्य निर्भर करता है विस्थापन पे। तो कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है तो विभव भी विस्थापन पर निर्भर करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं विद्युत विभव पथ पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत विभव पथ पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, है ना, ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है। इससे जानते हो, ये बहुत बात बताता है कि विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी होता है। संरक्षी होने का मतलब क्या, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाइएगा तो जो कार्य का मान है वो फिक्स होगा, बल ने जो कार्य किया है वो फिक्स होगा, संरक्षित होगा। तो एक विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है, और विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक संरक्षित क्षेत्र होता है, कंजर्व्ड होता है ना। तो आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, विद्युत बल, ऐ चूहा हिला दिया, सॉरी बच्चों। क्या चाहिए, चौक चाहिए, चलो दोनों निकलो यहाँ से, चलो दोनों बच्चे यहाँ आ गए, चलो 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 जाओ। अच्छा आ जाओ, नंगू पुंगू, बार बार हमें ये डिस्टर्ब करता है। चौक नहीं है अभी, पेन है, ठीक है। विद्युत बल संरक्षी होता है। इंग्लिश में क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्व्ड। इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिक, ए लड़के, फोर्स इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्व्ड। गाड़ी, अच्छा ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्व होता है, ठीक है। पहली बात ये हमें पता चल गया, पहली बात क्या, तीसरी बात, 3 बातें हमें यहाँ पता चल गई, और यह तीनों बात जो है इंपॉर्टेंट है किसके बारे में, विद्युत विभव के बारे में। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है ये टॉपिक, ये टॉपिक है एक बिंदु आवेश, एक बिंदु पर आवेश है, तो उससे कुछ दूरी पर, r दूरी पर कितना विद्युत विभव होगा, है ना। तो ये हमारा न्यू टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पेन चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण
के कारण विभव, एक बिंदु आवेश के कारण विभव, ये एक डेरिवेशन आएगा, ठीक है। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट बड़ा काम करेगा, ये वाला सेकंड पॉइंट बहुत काम का है, ठीक है। इसको ध्यान में रखोगे कि कार्य जो नापेंगे बाह्य बल का नापेंगे। ओके, अभी देखो बच्चे, तो हम क्या करते हैं, पहले समझाता ही हूं। मान लीजिए एक बिंदु आवेश है Q, ये थोड़ा फीका चलता है ना, कोई बात नहीं। एक बिंदु आवेश है यहाँ पर Q, और हमें इससे स्मॉल r दूरी पर नापना है विद्युत विभव। हम विद्युत विभव के बेसिक डेफिनेशन, मूल परिभाषा जो है उसको पकड़ेंगे। क्या था मूल परिभाषा? कि अगर एक Q आवेश है, उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो जो कार्य किया गया है तो वहां कार्य प्रति एकांक आवेश से विभव कहलाएगा। यही ना परिभाषा है। तो हमको लाना है किस बिंदु तक? हमको लाना है, मान लीजिए इस बिंदु का नाम दे दीजिए ए पर। कहां से? अनंत से। अनंत से लाना है। कोई आवेश मान लो एक टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, अरे इस पर टेस्ट कर रहे हैं, है ना, इसी पर प्रयोग कर रहे हैं तो इसको टेस्ट चार्ज करते हैं। एक धनात्मक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 लेते हैं और इसको अनंत से लेते हुए हम लाते हैं, अनंत दूरी से इस बिंदु तक हम लाते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर ये x दूरी पर था, कहीं पर मान लीजिए कहीं पर एक ऐसा बिंदु है कि दूरी x हो जाता है, कुछ भी x हो सकता है। अब यहां पर जब ये Q0 आवेश होगा तो हम जानते हैं कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, दूर फेंकना चाहेगा, तो ये इसको दूर फेंकेगा। ये विद्युत बल हो गया, विद्युत बल इसको दूर फेंकेगा। लेकिन हमको क्या करना है? हमको बाह्य बल लगा के उल्टे दिशा में खींच के इसको इधर लाना है। ये भागना चाह रहा है उधर, वही कुत्ते वाला एग्जाम्पल, कुत्ता भागना चाह रहा है उधर और हम उसका बेल्ट पकड़ के उल्टा खींचे। तो हम बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, FEXT, एक्सटर्नल बाह्य बल हम उल्टी दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमने माना है। और कल हमने ये भी सिखा दिया था कि ये दोनों क्वांटिटी बराबर होते हैं, लगभग बराबर ही होते हैं, लेकिन दिशा अपोजिट होने के कारण हम कहते हैं, है तो दोनों बराबर ही, लेकिन दिशा अपोजिट होने के कारण हम माइनस लगा सकते हैं। इधर लगाइए या इधर लगाइए कोई बात, है ना, दिशा अपोजिट होने के कारण हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये कल हमने सिखा दिया है आपको। चलिए तो प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे बच्चे। पहले इसको लिख लेते हैं क्या किया। माना कि एक परीक्षण आवेश Q0, ये हो गया परीक्षण आवेश Q0, आवेश Q से, आवेश Q से कितना दूरी पर है? अनंत दूरी पर है, अनंत दूरी पर है, कॉमा, इसे अत्यंत अत्यंत धीरे धीरे, कल बोले थे ना एकदम धीरे धीरे लाना है, इसे अत्यंत धीरे धीरे, दो बार लगा दिए मतलब दो बार धीरे धीरे, या लिख ही दूं, अत्यंत धीरे धीरे आवेश Q से, आवेश Q से R दूरी पर, कहां तक लाना है? R दूरी तक लाना है, से R दूरी तक बिंदु A पर लाया जाता है। जो बिंदु A है R दूरी पर, वहां पर लाते हैं, पर लाया जाता है ना। तो हमको क्या नापना है? हमको कार्य नापना है। फिर कार्य बटा Q0 कर देंगे। इस
क्रिया में कार्य का मान ज्ञात करने के लिए हम ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कार्य का मान ज्ञात करने के लिए देखो क्या क्या ड्रामा करते हैं, क्या क्या हम करते हैं। देखो है ना, इसको ले जाओ, है ना। ज्ञात करने के लिए कार्य का मान देखिए कैसे कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले फिर से पैराग्राफ चेंज करके, माना कि किसी समय Q नॉट आवेश Q से x दूरी पर है, x दूरी पर है ना। Q से, हाँ जी, Q नॉट से x दूरी पर है। तो पहला बात तो हम जानते हैं कि बाह्य बल जो होता है यह विद्युत बल के बराबर लेकिन उल्टा दिशा में होने के कारण माइनस लगाते हैं। दोनों बराबर होता है लेकिन उल्टा दिशा में से माइनस लगाए। अब बच्चा पार्टी आगे देखते हैं। तो बाह्य बल कितना हो जाएगा, तो माइनस बल का फॉर्मूला याद है, कूलाम बल क्या, 1/4πε0 दोनों आवेश का गुणनफल जितना भी बीच का दूरी है उसका स्क्वायर। तो दूरी अभी क्या माने हैं, x माने हैं, तो x का स्क्वायर। इतना बल लग रहा है, इतना बल लग रहा है। तो अगर एक छोटा सा विस्थापन, यहां पर एक छोटी सी दूरी, बहुत छोटी सी दूरी dx, एक छोटी सी दूरी अगर dx हम इधर लाते हैं, तीर का निशान दिख रहा है सभी को कि थोड़ा बड़ा कर दें। मान लीजिए यहां से यहां लाते हैं छोटी सी दूरी dx, तो कितना कार्य करना पड़ेगा देखिए। इसे एक सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में कार्य, इसको अगर एक छोटा सा विस्थापन देंगे dx का तो कितना कार्य होगा। आप लोग सभी जानते हैं बच्चे, कार्य का फॉर्मूला फोर्स अगुना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा dx तो dx वेक्टर। अब बच्चों इसका मान कितना है, तो इसका मान इतना है। चलो इसको समीकरण ले लेते हैं। एक समीकरण 1 से, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q नॉट बटे x स्क्वायर, ये और गुना dx। एक बात का ख्याल आप लोग और रखेंगे, क्या, यहीं पर जरा कर देते हैं, F एक्सटर्नल dx। सुनो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट जब टूटता है तो कौस लगाया जाता है। जैसे मान लो है W बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो क्या लिखते हैं, A गुना B और कौस थीटा, जहां थीटा क्या होता है, तो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण होता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और dx विस्थापन के बीच के कोण को भी तो लिखेंगे। कौस कितना है जी, देखो तो एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, दोनों इधर ही है कि नहीं, दोनों इधर ही, विस्थापन भी इधर और एक्सटर्नल फोर्स भी इधर, तो दोनों समानांतर हो गया, पैरेलल हो गया, और पैरेलल के बीच का कोण होता है 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री सब बच्चा जानता है कि 1 होता है, तो 1 लिखने से क्या फायदा, हटाइए।
देखिए, तो इतना वर्क करना पड़ गया। अब देखो बच्चे, चूंकि विस्थापन छोटा सा है इसलिए कार्य भी तो छोटा सा होगा। छोटा सा विस्थापन dx तो छोटा सा कार्य dw। तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, यही ना निकालना मेरा मेन मकसद था कि पूरा कार्य निकालिए अनंत से बिंदु ए तक आने में या r दूरी तक आने में। अब अनंत दूरी से r दूरी तक लाने में कार्य, तो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और इसीलिए तो इंटीग्रेशन सिखाए थे तुम लोग। इधर भी इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन कर दो। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुना क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर और गुना dx। कहां से कहां तक लाना है जी? कहां से कहां तक? तो अनंत से शुरू किए थे और r तक आए थे, अनंत से r तक। dw का जैसे सिखाए थे, dx का इंटीग्रेशन x, तो उसे dw का इंटीग्रेशन w। आगे बच्चों, जो भी कांस्टेंट होता है, मतलब जो नहीं बदलता है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन से बाहर करो, कौन कौन नहीं बदल सकता है? तो कहेंगे सर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक से सर, 9 गुने 10 के पावर 9, इतना ही ना मान होता है। याद है कि भूल गए? 9 गुने 10 के पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, मैं लिख भी देता हूँ, 9 × 10⁹ अगर किसी को लिखना है इसका यूनिट भी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतना वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। फिक्स है ना, कांस्टेंट है ना, नहीं बदल रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल दिए। और क्या क्या नहीं बदलेगा? अच्छा बताइए, ये Q और Q नॉट क्यों बदल जाएगा? कोई बात है कि आवेश बदल जाएगा? अगर ये 1 कूलम लियो तो 1 रहेगा, ये जितना लियो रहे उतना ही रहेगा। बाहर निकालो, चलो दोनों नन्हू मुन्नू बाहर हो गए। तो बच क्या गया अंदर इंटीग्रेशन के? अनंत से लेके r तक 1/x² dx। कहेगा सर x नहीं बदल रहा है। देखो तो, x का मान हो सकता है, x यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ये अनंत से r दूरी के बीच में कहीं भी ले सकते थे x। हम x कहीं भी ले सकते थे। तो इस कारण से ये बदल रहा है, इसको फिक्स नहीं मान सकते। अभी मैं इधर कोने में कर देता हूं, समझा देता हूं कि 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, नीचे है x के पावर +2, तो ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। मतलब इसी को हम इतना लिख सकते हैं। अब पावर है -2, तो हम जानते हैं कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। पावर में 1 जोड़ा जाता है और जो नया पावर होता है उसी से डिवाइड किया जाता है। तो मतलब कि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? अब तो इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन अब कर दे रहे हैं। तो पावर है -2, 1 जोड़ दिया, नया पावर ये आया है -2 + तो कितना आ गया? x के पावर -1 और नीचे में भी बटा -1। तो इसी को हम कितना लिख सकते हैं? अरे माइनस नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? -1, अगर ये ऊपर है -1, नीचे लाएंगे तो हो जाएगा +1। नीचे +1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो इसी को हम इतना भी लिख सकते हैं। अरे माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? तो माइनस ऊपर लिख दिया। और x के पावर -1 है ऊपर में, नीचे ले जाएंगे तो x के पावर +1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। तो इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा, ये हम किनारे में प्रूफ कर दिए। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन जब करने लगता है लड़का क्लास 12th में, जो मैथ लिया है, तो उसको रट्टा मर जाता है। और आप परीक्षा में भी प्रश्न बनाते समय बचाना चाहेंगे। तो ये सब छोटी छोटी इंटीग्रेशन आपको याद हो जानी चाहिए, रट्टा मार जाना चाहिए। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन करके कितना आया? -1/x अनंत से लेके r तक इसका लिमिट है। बच्चे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, किधर मैं करूं? अब मैं इधर करता हूं। देखिए, और W = माइनस माइनस तो खत्म हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुने Q नॉट। इधर देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले x माइनस खत्म हो गया, याद रखिएगा।
पहले x के बदले r लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे और अगले बार x के बदले अनंत लिखेंगे। तो पहले x के बदले r लिखेंगे, फिर माइनस किए और फिर x के बदले अनंत। आप लोग जानते हो बच्चे कि किसी भी संख्या में, चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 अरब हो, किसी भी संख्या को अनंत से भाग देने पर 0 हो जाता है। तो 1 से अनंत में भाग दीजिएगा तो ये 0 हो गया, खत्म, हटा। तो सीधे क्या आ गया आंसर अपना, ये तो खत्म हो गया, सीधे q गुना क्यू नोट बटे r। तो कार्य कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q गुने क्यू नोट बटे r। इतना कार्य हो गया है ना, कार्य हमने निकाल लिया। बच्चे देखो, मैंने जो बिंदु लिखाया था नोट में, महत्वपूर्ण बिंदु, अगर देखिए बाह्य बल नहीं लेके आप विद्युत बल लेते तो यहाँ आगे माइनस लगता, ये आगे माइनस नहीं लगता, माइनस नहीं लगता तो अंत में ये जो यहाँ माइनस आ गया है नहीं कटता और आंसर आपका माइनस में आ जाता। इसीलिए कहे कि वो महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाह्य बल लेना है मुझे, ठीक, ओके। अब कार्य प्रति एकांक आवेश विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। हम तो जानते हैं ना विभव किसको कहते हैं, एकांक के लिए मतलब प्रति जितना आवेश उसे भाग लगा दीजिए। कहने का अर्थ क्या है, विभव क्या हो जाएगा बिंदु ए का, तो जितना भी कार्य हुआ है और जो परीक्षण आवेश है जिसको आप ला रहे थे उससे भागा देना पड़ेगा, ठीक। तो करते हैं आगे, जरा सा यहाँ स्टॉप हम लगाते हैं। हो सकता है कोई बच्चा इंग्लिश में कर रहा हो तो उसके लिए हमने नहीं करवाया, जरा हम फटाफट बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिए। लेट एज्यूम ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, let assume a test charge q naught is at infinite distance, is at infinite distance, is at infinite distance from charge capital Q, from charge capital Q, full stop. It is brought, it is brought at a distance a small r, it is brought at a distance a small r, a small r from charge capital Q, from charge capital Q infinitely slowly, infinitely slowly, full stop, है ना। तो लिखेंगे, अब सीधे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लेट एज्यूम एट एनी टाइम, let assume at any time, at any time distance between charge capital Q and Q naught, distance between charge capital Q and Q naught is x, charge capital Q and Q naught is x, then तो के जगह पर क्या लिख देंगे, then, है ना, इतना लिख लोगे आप। और ये क्या लिखा हुआ है, वर्क डन, वर्क डन in displacing, in displacing a infinitely a small distance dx, infinitely a small distance dx। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। अब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, नाउ वर्क डन इन displacing the charge q naught from infinity to distance small r। Now work done in displacing charge q naught from infinity to distance small r, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मिटा देता हूं।
यहां पर क्या लिखोगे? नाउ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, नाउ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए बच्चे, इसको समीकरण दे दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? W के बदले इतना लिखेंगे 1/4πε0 Q बट्टे Q0 बट्टे R और भाग में Q0। तो Q0 से Q0 तो कट जाएगा, तो A बिंदु का पोटेंशियल आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q बाई R। तो Q आवेश से R दूरी पर विभव का मान, Q आवेश से R दूरी पर विभव का ये मान हो जाएगा, है ना? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको, बहुत आसान। अभी देखिए हम सुपरपोजिशन हो गया ना ये वाला, ठीक है। अभी देखिए हम देख लेंगे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण। एक आवेश ले रहे, अगल बगल 10-20 आवेश रहे और किसी बिंदु पर कहे कि निकालो विभव कितना होगा, है ना? इसको हम सुपरपोजिशन कहेंगे। मिटा देता हूं। ओके, तो क्या है हमारा टॉपिक? सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का अध्यारोपण। विद्युत विभव का अध्यारोपण। देखिए इसका अर्थ क्या हो गया कि मान लीजिए एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3, इसी तरह से करते हुए कोई आवेश है Q4, Q5, Q6 n तक। और यहां पर एक बिंदु है, मान लो A बिंदु, पहला आवेश का दूरी इससे है R1, दूसरा आवेश का दूरी इससे है R2, तीसरा आवेश का इससे दूरी है R3 और इसी तरह से करते हुए nवा आवेश, जो nवा आवेश है उसका दूरी है Rn। तो देखो बच्चों, ये सदिश राशि तो है नहीं, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि दिशा लगाएंगे फिर सदिश जोड़ करेंगे। सदिश योगफल याद है ना कैसे करते थे? दिशा वगैरह देखना पड़ता था। दिशा की तो यहाँ बात ही नहीं है, ये तो अदिश राशि, एक बस संख्या आएगा। ये लगाया 10 वोल्ट, ये लगाया 20 वोल्ट, ये लगाया 30 वोल्ट, ये लगाया 50 वोल्ट, सबको जोड़ दो, 10 + 20 + 30 + 50 आंसर। कोई डायरेक्शन की बात नहीं है। हालांकि जब हम फोर्स देखते थे, विद्युत क्षेत्र देखते थे, विद्युत बल देखते थे, इन सब में क्या होता था? मान लो एक फोर्स लगा इधर FA, एक फोर्स लगा इधर FB, ये दो फोर्स है, ये मान लो है 4 न्यूटन का, ये है मान लो 5 न्यूटन का, दोनों के बीच कोण है 90 डिग्री। तो आंसर हम क्या लिखेंगे कि कुल फोर्स कितना लगा इस बिंदु पर, F नेट, कुल फोर्स कितना लगा? तो कहेगा सर 5 4 9 आंसर। नहीं, ये सदिश है और सदिश को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? √, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड वाला का स्क्वायर, 2 गुना पहला दूसरा और cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल, ये होता है नियम। तो यहां पर कैसे करोगे? पहला है 4 तो 4 चक 16, दूसरा है 5 तो 5 25, फिर 2 गुने 4 गुने 5, FA है 4, FB है 5 और cos कितना डिग्री? cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो 0 से गुना होकर ये पूरा पूरा कट गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या? सिर्फ 25 और 16। 25 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 5 11, 2 1 3 और 1 4, √41 न्यूटन।
ऐसे करना पड़ता है, किसमें? सदिश में। जो सदिश होता है, जैसे बल एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इन सबको जो अगर जोड़ेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन विभव हमने लिखाया था, आज के पहला बिंदु जो इंपॉर्टेंट बिंदु लिखा रहे थे कि विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ठीक, तो कितना आसान हो गया। कहिएगा मन हल्का हो गया सर, ये तो जितना ये किया सबको डायरेक्ट जोड़ दें, इसमें दिशा करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे विद्युत क्षेत्र वाला क्वेश्चन में सर बहुत दिक्कत होता था। देखिए, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे, थोड़ा सा भाषा कर देते हैं। माना कि किसी बिंदु ए से आवेश Q1, Q2, Q3 डैश 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 जितना है सब आवेश Q1 क्रमशः R1, R2, R3 डैश 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 Rn दूरी पर है ना। लेट एज्यूम चार्ज Q1, Q2, Q3 डैश 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 Q1 are at a distance of R1, R2, R3 dash 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 Rn respectively from point A पॉइंट से सब इतनी दूरी पर। तो आवेश Q1 का बिंदु A पर विभव, आवेश Q1 A पर कितना विभव बनाएगा, तो हम पहला वाला का नाप रहे हैं, कितना हो जाएगा। फार्मूला देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है Q1, दूरी कितना है R1, है ना। इसी प्रकार अन्य आवेश का विभव, अन्य आवेश जो बचे हुए है ना, जैसे दूसरा वाला का तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, V3 वाले का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है Q3, दूरी है R3। इसी तरह से करते हुए एनमा तक पहुंचेंगे। एनवे वाले का क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है Qn, दूरी है Rn, जितना रहे 3, 4, 5 जितना आवेश रहे। तो यहाँ पर बच्चे बिंदु A पर कुल विभव कितना हो जाएगा, कहीं पे इंग्लिश भी करवाना है। देन पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट A, देन पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट A, ये लिख लोगे। सिमिलरली फॉर अदर चार्जेस, अदर चार्जेस के लिए, बाकी चार्जेस के लिए। तो बिंदु A पर कुल विभव, सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट A क्या होगा, सबको जोड़िएगा तो V नेट मतलब कुल क्या हो जाएगा, तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, जोड़ते जाओ जितना है n तक है तो n तक सबको जोड़ रखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बात सुनो बच्चों, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अरे भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब में कॉमन है, तो कॉमन ले लिए, बच क्या गया, तो इसमें Q1/R1, इसमें Q2/R2, इसमें Q3/R3
R3, अरे चीटी है क्या। इसी तरह से करते हुए अंतिम वाला Qn बट्टा Rn हो गया, है ना। इस तरह से डायरेक्ट जोड़ दीजिए। हो सकता है इस तरह का डेरिवेशन आपको पूछे, इस तरह का डेरिवेशन आपको पूछे, हो सकता है। ठीक है, क्या हो गया जी, पूरा लहरा दिया। चीटी है बदमाश। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर बच्चे हमें न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, तो न्यूमेरिकल्स जो है मैं अगले वीडियो में बनाता हूं, आपको समझा के क्वेश्चन लिख के आपके लिए न्यूमेरिकल कर देंगे। ओके।